के वहाँ पर 25 से 50 लाख रुपए तक के हॉस्टल से आमदनी है और आज तक वो पैसे का हिसाब नहीं दिया गया है। हमें तुम एड दिला रही, तुम्हारे को सा भी पैसा हमें नहीं ले रहे हमें। शहर बेंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुभान शरीफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गौसिया कॉलेज के 38 से ज़ायद टीचर्स के पास से तनख्वाहें दुगनी करने और गवर्नमेंट ग्रांट दिलाने का झांसा देकर 78 लाख रुपये उनके पास से ऐंठे हैं। गौसिया इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। ये मामला उस वक्त का है जब सुभान शरीफ 2013 से 2018 तक गौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर विमेंस के चेयरमैन थे। तकरीबन 38 से ज़ायद टीचर्स से ये कहा गया था कि उनकी सैलरी दुगनी हो जाएगी और गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगी, ये कहकर रकम वसूल की गई थी। जब कोई टीचर्स इस बारे में उनसे बात करने जाती तो उन्हें कॉलेज छोड़कर जाने की धमकी दी जाती। इतने बड़े एक तालीमी इदारे के सेक्रेटरी जिम्मेदार होते हुए उन्होंने यह हरकत की तो वाज़ेह है कि इसमें ये अकेले नहीं होंगे बल्कि और लोग भी ज़रूर इसमें शामिल रहे होंगे। अभी के लिए जो इत्तला दी जा रही है कि अल अमीन के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जाकिर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सुभान शरीफ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सुभान शरीफ की तरफ से इस एफआईआर पर बेल की दरख्वास्त भी दी गई थी, लेकिन बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने इस दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया और सुभान शरीफ भगोड़ा बनकर छुपता फिर रहा है। हमें तुम एड दिला रही, तुम्हारे को सा भी पैसा हमें नहीं ले रहे हमें। मुझे लेबर ला मालूम है सबकी, तुम्हें गेट ओपन है, तुम्हें अगर तुम्हें नहीं कोऑपरेट किया तो बाहर जा सकते हैं। पूरे स्टाफ को ही उन्होंने बताया, सेम बताए ऐसा ही पूरे स्टाफ को। पूरे स्टाफ जब उनको अप्रोच करे, सैलरी रिक्वेस्ट करे, नहीं करे। जिन्होंने पैसा दिया है उस टाइम के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन प्रेसिडेंट सुभान शरीफ थे। उन्होंने कैसे बोला, कैसे इनसे पैसा लिया, कैसा वसूलिया, क्या चक्कर है, यह हमको बिल्कुल उसका इल्म नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि इतने साल हो गए कि उनको बोला कि ग्रांट हो रहा है, एफडी में है, जियो में है, और किधर है और किधर है, ऐसा बोल के वो लोगों से पैसा ये लोग लिए होंगे। हमको तो मालूम नहीं, जो भी हुआ हमारे पीठ पीछे हुआ है काम। मैनेजमेंट टोटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हत्ता के यहाँ तक के ये सही है कि 20 महीने की तनख्वाह इनको नहीं दी गई, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन जो है ये लेबर लॉ जानते हैं। इन्होंने ही हम लोगों को भी बताया कि वंस ये दिए तो सैलरी स्टॉप करना पड़ता है बोल के। तो ऐसा करके 20 महीना टोटली जो है सैलरी रोके इन लोगों की, ये बात सही है। उन्होंने पूरा अलग अलग छानबीन करके उनकी रिपोर्ट हमारे से पेश की है। तो ये सारे मिलके मेरे पास आए, क्या करना। मैं बोला आई कैन नॉट टेक ए डिसीजन। अब ये जो भी करना है ये सरकार का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है, क्योंकि मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। पैसा आप दिया है, सुभान शरीफ पैसा लिए हैं, हालांकि वो हमारे सेक्रेटरी थे, अभी है। तो हम क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम पुलिस कंप्लेंट में पुलिस कंप्लेंट लॉन्च किया मैं, तो पुलिस बोली ये इतनी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स नहीं चलेगी, इनका अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स लेंगे, बाकी रहा कंप्लेंट आपकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि यू आर दी चेयरमैन। बिल्कुल मैं करूँगा और मेरी कोशिश भी है कि ये गरीब लोगों का पैसा इनको दिलाना चाहिए। ये हमें 2013 में हमें एक कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ग्रांट्स के वास्ते हमें अप्लाई करे थे। ऑन द बेसिस 2013 में मार्च 13 में जीओ गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर आया हमने, कैसा कि गौसिया पॉलिटेक्निक को ग्रांट्स हैं के, बट हमने ग्रांट्स नहीं मिले, ओनली द ऑर्डर आया था हमने। तो फॉर गेट ऑर्डर के लिए हमें सारे स्टाफ मिलके टोटल 78 + 30 टोटल 110 स्टाफ हम लोगों ने टोटल 78 लाख्स देखे हैं सुभान शरीफ सर को। तो ग्रांट्स कुछ नहीं मिला, हमने सिर्फ ये मिला है, ऑर्डर मिला है। इसलिए हम लोगों ने कितनी बार भी जाके कोशिश की है, अप्रोच किए सर को, हमारा स्टेटस ग्रांट्स का क्या है सर को बोल के, तो हमारा जवाब कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने
स्ट्रगल किया, पास्ट 8 to 10 ईयर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोगों को सैलरीज 40 मंथ्स तक सैलरीज नहीं थे हमको। बाद में हमने सैलरीज नहीं है कि बोल के मैनेजमेंट को जाको चेयरमैन सर को पूछने से उन्होंने बोला पीएफ को विड्रॉ करने के लिए, पीएफ विड्रॉ करके हमने जो भी गुजारा करना है हम लोगों ने पीएफ के ज़रिए किया। बाद में फिर अप्रोच किए 40 मंथ सैलरी विदाउट गेटिंग सैलरीज हमने जो भी काम किया। बाद हमारे चेयरमैन जो प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज है उनको जाकर अप्रोच करे लास्ट ईयर, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, हमना ऐसा ये नहीं हो रहा है बोलने से उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठा के, इंक्वायरी कमेटी हेडेड बाय नासिर खान सर और एसोसिएटेड प्रोफेसर एजाज अहमद के थे इंक्वायरी के, उनको जाके करने से उन्होंने इंक्वायरी करके कमेटी बिठा के जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है हर एक स्टाफ का जो भी अमाउंट हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हम लोगों ने गोल्ड प्लेज करके हैंड लोन्स लेके लोन लेके और हैंड लोन्स और इंटरेस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट देके कलेक्ट करके देके हैं। ये एक ही सिलसिला नहीं है कि ये गौसिया इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन का जो मामला आया है जहाँ पर असातिज़ा से और मुलाजिमीन से जो पैसे वसूल किए थे इस सिलसिले में हुआ है। अभी आज एक नया मामला सामने आया है जो आयशा अमीना के मुताल्लुक़ से है। उस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तुम्हारे बीएम जाकिर जो प्रिंसिपल हैं अल-अमीन कॉलेज के, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और दूसरा उसमें अक्यूज़ नंबर 1 मुलजिम नंबर 1 सुभान शरीफ है, मुलजिम नंबर 2 ये जाकिर साहब है। अब इस तरह के गबन के कई मामलात हैं जो एक के बाद दीगर आ रहे हैं सामने, और मिली इदारों में इस तरह के लोगों से साफ़ करने के लिए जो मुहिम जारी शुरू हुई है वो मुहिम को अवाम खुसूसन नौजवान मिल्लत के नौजवान सामने आएँ और मुहिम को जारी रखें और जारी रखते हुए इस गलाज़त को साफ़ करें, गंदगी को दूर करें। बस मेरी यही दुआ है कि मिली इदारे बचे जाएँ, महफूज रहें और उससे मिल्लत के नौजवान मुस्तफ़ैज़ हो सके। 80 पर 5 80 पर 6 सन में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आयशा अमीना का, वो आयशा अमीना का आज तक अकाउंट नहीं खोला गया है, जबकि वहाँ पर 25 से 50 लाख रुपए तक के हॉस्टल से आमदनी है और वो आमदनी अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर खोलकर वहाँ पर डाइवर्ट हो रही है और आज तक वो पैसे का हिसाब नहीं दिया गया है। और कई सवालात ऑडिटर ने उठाए हैं, लेकिन वक़्त की भी कोताही यह है कि उस पर उन्होंने कोई आज तक कार्रवाई नहीं की। अभी मैंने हाल में पिछले 1.5 महीना पहले कुछ शिकायत की है कि चंद इदारों का ऑडिट किया जाए, तो अगले हफ्ते वो ऑडिट को जाएंगे, वो देखेंगे कि क्या वहाँ पर होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो इस तरह के ये हरूफ बहरूफ ये बात सच साबित हो रही है कि जिन्होंने भी कौम की और मिल्लत का पैसा खाया है वो बाहर आएंगे ज़रूर एक ना एक दिन। और दूसरे इदारों में भी जो सांप की जैसे कुंडली मार के बैठे हैं उनका भी वक्त आएगा कि वो भी बेल के लिए भागा दौड़ी करेंगे और जेल जाएंगे। उससे बेहतर है कि वो लोग खुद अपने आप रिज़ाइन करके दूसरों के लिए जगह खाली कर दें, ताकि जो कीचड़ गलाजत जमी हुई है मिली इदारों में वो पाक हो सके, साफ़ हो सके और नौजवान मिल्लत के नौजवान आगे बढ़कर आएँ, इन लोगों के फ़र्क किरदार तक पहुँचाने की कोशिश करें और मिली इदारों सही ढंग से चलाने की कोशिश करें। मुल्क की सिलिकॉन सिटी कहलाए जाने वाले शहर बेंगलुरु में जहां आए दिन तरक्की का नमूना देखने को मिलता है, वहां इस तरह की धोखेबाजी और 420 भी नजर आती है। दुनिया का हर जाली काम जिसका वजूद है सरेआम किया जाता है, लेकिन यही काम एक कौमी व मिली तालीमी इदारे में तालीम का नाम लेकर किया जाए तो ये पूरी कौम के लिए शर्म की वजह बन सकती है। कहने को तो सब मुसलमान अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, चाहे उनकी वजह से किसी इंसान की जान भी चली जाती हो, लेकिन हम बदकिस्मती से अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन काम मुसलमानों वाले तो दूर इंसानों वाले भी नहीं करते। ये बात भी हकीकत है कि जब किसी भी मुआशरे में इंसाफ की अदम फराहमी, अवाम के बुनियादी हुकूक की अदम दस्तयाबी और गरीबों का इस्तेहसाल हो, तो फिर मुआशरे में तरह तरह की बुराइयां जन्म लेती हैं और उन बुराइयों को बुनियादी तौर पर हम इंतकामी कार्रवाई भी कह सकते हैं।
जाहिर है कि जब गरीब और अमीर तर होता चला जाएगा तो फिर एहसास कमतरी और रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश ने लोगों को धोखेबाजी और दो नंबरी पर मजबूर कर दिया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि धोखेबाज का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई कौमियत होती है, क्योंकि उसका मजहब और कौम सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।